शीतल जी, लोकतंत्र में इस तरह के सवाल उठना लाजमी है जब चुनाव आयोग बार-बार हर राज्य के चुनाव में अपने ऊपर सवाल उठाने का मौका देता है। बड़ी-बड़ी रैलियाँ होती हैं, आयोजन होते हैं, करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, लेकिन चुनाव आयोग कभी नहीं पूछता ये पैसे कहाँ से आ रहे हैं। नोटिस दे देता है कुछ बयानों को लेके, लेकिन कभी कोई कड़ी कार्रवाई नहीं होती। कार्रवाई आम तौर पे होती है तो वो विपक्ष के नेताओं पर होती है। ऐसे में जो आज का फैसला है ये कितना असर डालेगा, लोगों में भरोसा दिखाएगा, और अगर कोई व्यक्ति ऐसा चुनकर आता है तो क्या उससे उम्मीद की जा सकती है कि देश में वो चुनाव की प्रक्रिया को, परंपराओं को शुचिता के आधार पर आगे ले जाएगा? देखिए, ये फैसला तो जो आया है, क्योंकि ऐसा तो बहुत बार हो रहा था कि जो चुनाव आयोग में लोग चुने जा रहे थे, उन पर शंकाएं हो रही थी, उन पर टिप्पणियां हो रही थी। लेकिन जो गोयल साहब वाला मामला हुआ अभी आखिर आखिर में, वो तो बिल्कुल ऐसा था कि जिसमें साफ नजर आ रहा था कि एग्जीक्यूटिव नैतिकता और तर्क के सारे तकाजों को ध्वस्त करके, जैसा उसने बहुत सारे मामलों में बहुत सारे इंस्टीट्यूशन को ध्वस्त कर दिया है देश में, उसी तरह से वो इस आखिरी एक कह सकते हैं कि लोकतंत्र में आशा की जो आखिरी बुनियाद है वो चुनाव है। और उस बुनियाद को भी उन्होंने जिस तरह से इनका अपॉइंटमेंट किया था, एकाएक उनका वीआरएस हुआ और फिर वो एक ही 2 दिन में फाइल सब होके वो तुरंत नियुक्त हो गए, उसने बहुत ही ज़्यादा शंका पैदा कर दी थी। बाकी आप पहले से बता चुके हैं, हमारे मित्र ने भी बताया, ऐसी कई संस्थाओं में जो स्वायत्तशासी हैं या जैसे सीबीआई है, सीवीसी है, लोकपाल का भी अब इश्यू आ गया है, इनमें सब में सीएजी है, इनमें सब में ये प्रणाली रही है कि ये हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और एक लीडर अपोजिशन और प्रधानमंत्री, इनका रोल होता है। कुछ मामलों में गृह मंत्री और प्रधानमंत्री का रोल होता है और लीडर अपोजिशन का है, एक दो ऐसी संस्थाएं भी। लेकिन इनके तय हो जाने में आदमी ये सोचता है कि इनकी इंटीग्रिटी जो है वो संविधान के प्रति होगी। हमारी जो सामाजिक आप कह सकते हैं कि सामाजिक ह्रास है हमारे समाज में, कि हमारी इंटीग्रिटी जैसी चीज रह नहीं गई है और वो बहुत ही आप कह सकते हैं सत्तापेक्षी हो गई है। और इनमें से कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन हमारे सामने आज की तारीख में नहीं है जिसकी हम मिसाल दे सकें। जैसे हम अभी टी एन शेषन साहब की बात आती है या और तमाम लोगों की बात आती है, कई लोग थे उसमें, राव साहब थे और भी थे। इस तरह की मिसालें खत्म हो गई हैं, हर जगह से खत्म हो गई। बल्कि इस तरह से चुने जाने के बावजूद उल्टी मिसालें बन रही हैं कि इस प्रणाली से भी चुने गए जो लोग हैं वो अपनी भूमिका को उन जगहों पर निर्वाह नहीं कर रहे हैं। और ये मामला आज सेबी के मामले में भी फैसला हुआ है। तो सब जगह आखिरी हस्तक्षेप सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जा रहा है और सुप्रीम कोर्ट में भी फिर वो संविधान पीठ तक जा रहे हैं मामले। एक राज्य सरकार चलाने का मामला ही दिल्ली में तय नहीं हो पा रहा है इतने सालों से। आप देख रहे हैं किसके पास क्या उसके राइट्स होंगे कि नहीं, लोगों को तबादला करने के या सजा देने के या कुछ करने के, राज्य सरकार के। इस तरह के बहुत सारे मामले सब पीठों में ही पड़े हुए हैं। कुछ मामलों में फैसले भी हो गए तो क्लैरिफिकेशन के लिए पड़े हुए हैं। तो एग्जीक्यूटिव जो है इन चीजों को उलझा के और जो इंटीग्रिटी है होनी चाहिए इन संस्थाओं के चीफ की, उसको अपने नियंत्रण में कर लेती है ये इनके इन प्रकारेण। ये हमारे सामने है। ऐसे में ये फैसला आया है। अब देखिए, इधर बहुत ही तनाव है समाज में। हमारे यहाँ जो भी सूचकांक मनुष्य के बहुत सारे पैरामीटर्स पे आते हैं, इस पर भी आता है कि लोग कितने खुश हैं। तो वो पैरामीटर भी बताता है कि हमारे यहाँ लोग बहुत तनाव में है, बहुत तकलीफ में है दिमागी तौर पर। बहुत सारा मानसिक विकार पैदा हो रहा है। वो सब इसीलिए हो रहा है कि ये समाज में अविश्वसनीयता बढ़ रही है हर चीज के बारे में। और अभी हम लोग प्रोग्राम शुरू करने से पहले बात ही कर रहे थे कि इस तरह से हो रहा है कि बहुत सारे लोगों को कुछ भी करने की आजादी है और कुछ खास समाज के चिन्हित समुदायों को पीड़ित उत्पीड़ित किया जा रहा है और दंडित किया जा रहा है, जिसमें कोर्ट का कोई रोल ही नहीं होता। उत्तर प्रदेश में ऐसी घटनाएं आम हो गई हैं। तो हम एक कोलाहलपूर्ण स्थिति में शीतल जी, मैं सॉरी आपको रोकूंगा, विषय से जी। अलग हटते हैं, लेकिन आज तो हैरान कर देने वाली खबर हो गई कि पुस्तक मेले दिल्ली में भीड़ घुस जा रही है एक स्टॉल पे, क्योंकि एक बाइबल अगर लोगों को मुफ्त में दी जा रही है ज्ञान के लिए, तो वहां पे नारेबाजी कर रहे हैं। इस मुल्क में ये जो परंपराएं हैं ये कहाँ तक ले जाएंगे? ये उन्माद, ये हिंसा, ये जहर कहाँ तक ले जाएंगे? लोगों का भरोसा ये खत्म हो रहा है इस पे। ये एकदम पाकिस्तानीकरण हो रहा है हमारे समाज का। और उसमें बहुत सफल हैं जो लोग हैं इस समय सत्ता में।
उन्होंने हमारे समाज को इस तरह का एक, आप कह सकते हैं कि लॉलेसनेस जिसे कहते हैं, ये वही है। आप एक पूरे एक बड़े बहुमत आबादी को इस तरह से उत्तेजित कर रहे हैं अल्पसंख्यक हिस्सों के प्रति कि वो हर बात पे नाराज़ हैं, हर बात पे वो हिंसा का सहारा लेने पे उतारू हैं, ले भी रहे हैं, धमकियाँ दे रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं और उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, बल्कि वो विधायक बन रहे हैं, सांसद बन रहे हैं, मंत्री बन रहे हैं। ये जो स्थिति आ गई है, इसने हर चीज़ को सुप्रीम कोर्ट पहुँचा दिया है और सुप्रीम कोर्ट भी इसकी वजह से बहुत लगातार निशाने पे है। आज जो फैसले आए हैं ये ठीक है कि अभी सरकार की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, लेकिन सरकारी पार्टी के लिए जो लोग सोशल मीडिया वगैरह पे अपना संचालन करते हैं, उनकी प्रतिक्रिया तो उसी सेकंड से शुरू है। वो इस समय सुप्रीम कोर्ट को ध्वस्त करने पे आमादा है। दरअसल तो चंद्रचूड़ साहब के का नंबर आने से पहले ही 6 महीने पहले से ही उनके खिलाफ एक वातावरण बनाने की प्रथा चल पड़ी थी और वो एक समलैंगिक वाले मामले पर उनका जो डिसीजन था उसको लेके एक इशू बना लिया गया था। तो आज कोई भी आदमी जो आज के ज़माने के सामाजिक विचार हैं, अगर उनको रखता है और वो अगर न्यायिक प्रक्रिया में है और वहाँ ऐसे वो फैसले देता है, तो वो सब इस समय की उन लोगों के निशाने पे है, जो समाज को पता नहीं कहाँ मिडल एरिया में एरा में ले जाना चाहते हैं और उसी तरह से सबको धकेल रहे हैं जबरन। आप माने या ना माने, आपको धकेल के वो वहाँ ले जा रहे हैं। चूँकि उनके हाथ में एक चीज़ है कि वो चुनाव जीत लेते हैं किसी न किसी प्रकार। चुनाव जीतने के तौर तरीके उनके सब आलोचना के घेरे में है और हम सब जानते हैं कि बहुत गलत है। उन्हीं में से एक गलती को पकड़ने की कोशिश आज ये हुई है। ये संपूर्ण नहीं है, जैसा हमारे मित्र ने कहा सही है, क्योंकि हमारे पास जो उदाहरण है वो बड़े खतरनाक हैं, उनमें कोई आशा नहीं बनती। लेकिन जो था उससे तो कुछ हम आगे बढ़े हैं, अच्छी स्टेपिंग हुई है और कुल मिला के एक उम्मीद बनती है, चूँकि इसमें जो लोग आएँगे वो रिटायर हो चुके लोग आते हैं, सीबीआई वगैरह में सर्विस में रहते हैं। वो कई उसमें चीज़ें होती हैं जो कंट्रोल की जा सकती हैं उसके बावजूद और की जाती हैं। कीटो जी, आप क्या आशान्वित हैं कि जिस तरह से ये ज़हर हमारी रगों में भरा जा रहा है, दिमाग को तेज़ाब बनाया जा रहा है, धीरे-धीरे ये आग फैल रही है, एक पूरी-पूरी पीढ़ी तबाह हो रही है। भरोसा खत्म हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट पे पहली बार हम सवाल उठते दिख रहे हैं, चुनाव आयोग सवालों के घेरे में, ईडी और सीबीआई की तो बात ही छोड़ दीजिए। क्या लगता है कि वो सुबह कभी तो आएगी? नहीं, आशावादी तो होना ही चाहिए। मनुष्य के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो आशावादी हो। जो भी दुनिया में परिवर्तन होते हैं उसमें आशावाद का ही रोल है, निराशा का तो कोई रोल होता नहीं। लेकिन परिस्थितियाँ जो हमारे आस-पास हैं उनकी अगर हम वस्तुनिष्ठ परीक्षण करते हैं, तो आशा नहीं जग पाती, बहुत मुश्किल होता है। जगाने की कोशिश होती है लेकिन चारों ओर बहुत घना कोहरा है। अब देखते हैं कि क्या होता है इसके बाद। अभी सरकार क्या करेगी, इस पर किस तरह से रिएक्ट करेगी, हमारे आपके सामने नहीं है। अभी चुप है वो, जैसा बहुत सारे ऐसे मामलों में वो करती है। ये फैसला तो बहुत बड़ा है, जैसा एनके सिंह साहब ने चूँकि उसके विस्तार से अध्ययन भी किया और उसके उन नुआंसेस को बताया जो हम लोग नहीं जानते थे। लेकिन वही है कि कोई उससे सीख लेगा क्या? जो उसमें जैसा उन्होंने कहा कि अगर कोई ऐसी सरकार होती जिसमें नैतिकता का कोई अंश होता, तो वो रिज़ाइन करती इसको। लेकिन चूँकि वो अंश विद्यमान अब नहीं है, इसलिए हम ये एंटीसिपेट नहीं कर सकते कि प्रतिक्रिया वैसी होगी जैसी होनी चाहिए। हमें नहीं पता कि वो प्रतिक्रिया कैसी होगी। अभी जो उनका सोशल मीडिया कैंपेन है, वो तो अभी कोर्ट्स के पीछे पड़ गया है। वो हल्की बातों से उन सबको जोड़ता है कि साहब आप हमारे फैसले आप करेंगे, लेकिन आपके यहाँ जज कौन चुना जाएगा वो भी आप ही करेंगे। ये इस तरह के कुतर्क शुरू हो गए। इन कुतर्कों की रोशनी में उस खिसियाहट को छिपाने की कोशिश हो रही है जो उन शब्दों में निहित है जो उस ऑर्डर में लिखे गए हैं। लेकिन वही है कि एक हमारी जो है सार्वजनिक नैतिकता का ह्रास हो चुका है। जैसा मैंने पहले भी कहा था, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ। और उसमें क्या हो रहा है कि हम आपस में ही युद्ध लड़ रहे हैं। हमने शत्रु निर्मित कर लिए हैं। लोकतंत्र की जो सामान्य आदतें होती हैं उनको हमने छोड़ दिया है। और ये एक राजनीति का एक तरीका है आज की दुनिया में, जिसमें आप अपने ही अंदर, बाहर तो छोड़ दीजिए, अपने अंदर ही समाज में आप एक हिस्से को या किसी को एक शत्रु निर्मित कर लेते हैं। लोगों के दिमाग में उस तरह की चीज़ें, कंटेंट वैसी जनरेट करते हैं। मीडिया उसमें आपका टूल बन जाता है और जो ऐसे माध्यम संचार के हैं जिनको खरीदा जा सकता है, मैनिपुलेट किया जा सकता है, वो आपके टूल बन जाते हैं। इस सब से मिला-जुला के उस चीज़ को नष्ट किया जाता है जिससे नैतिकता जन्मती है। तो समस्या ये हो रही है कि अभी पूरा समाज एक ऐसे उद्वेलन में फंसा हुआ है कि उसके सामने एक शत्रु क्रिएट किया गया है
और उस शत्रु के बारे में बार-बार मतलब प्रधानमंत्री के स्तर से भी उसके बारे में कभी-कभी टिप्पणियां आ जाती हैं। गृह मंत्री तो हमारे इस बारे में बहुत ही वाचाल कहे जा सकते हैं। हर चुनाव में वो इस तरह की बातें कर देते हैं जो उनके पद से कोई भी अपेक्षा नहीं कर सकता। और उससे क्या हो रहा है कि हमारी नागरिक आबादी का एक हिस्सा लगातार निशाने पर है और उसको निशाने लगाने वाले लोग ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि वो हमारी लोकतांत्रिक ताने बाने का कितना नुकसान कर दे रहे हैं इस बहाने। वो समझ रहे हैं कि वो सही कर रहे हैं, वो कुछ चीजें दुरुस्त करने के लिए जा उनको ये लग रहा है। और ये गलतफहमी कंटिन्यूअस बनाई गई है। अब उसमें सुप्रीम कोर्ट भी एक शत्रु की तरह से देखा जाने लगेगा। ये मुझे शंका है, ये मुझे खतरा लगता है कि वो सुप्रीम कोर्ट जिसका नेतृत्व आज चंद्रचूड़ कर रहे हैं, इसकी प्रतिक्रिया में ये होने की जगह कि इसमें सुधार हो और जल्दी से जल्दी कानून बनाया जाए और कानून ऐसा हो जो फिर लीगल स्क्रूटनी में फेल ना हो। उसकी जगह ऐसा हो सकता है कि लड़ाई सुप्रीम कोर्ट से चंद्रचूड़ के नेतृत्व वाला जो सुप्रीम कोर्ट है, इसके विरुद्ध कंटेंट की लड़ाई हम सोशल मीडिया और मीडिया में होती हुई देखने लगे, या राजनीतिक रूप से हम देख ही रहे हैं। हम आप जानते हैं कि हमारे उपराष्ट्रपति समेत, हमारे लॉ मिनिस्टर समेत, कई मिनिस्टर समेत, तमाम पदाधिकारियों समेत बीजेपी के हम एक कैंपेन देख रहे हैं। तो उसमें ये परिघटना जो है, ये एक पॉजिटिव सेंस में ली जाएगी, मुझे इसकी बहुत आशा नहीं है। फिर भी हमें इंतजार करना होगा और देखना होगा कि कैसे इसको हम सरकार से इसमें कैसी प्रतिक्रिया आने वाले दिनों में पाते हैं।